कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर हैं संतोष वर्मा, जिनका एक बयान बड़ा विवादों में है, खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू महासभा के यहाँ के प्रवक्ता हैं। शिशिर जी, जो संतोष वर्मा ने बयान दिया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस देश में लगातार ब्राह्मण समाज के खिलाफ जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, उनका घोर अपमान किया जाता है, जिस प्रकार से लगातार टिप्पणियाँ इस स्तर पे आ जाती है कि जिनको दोहराया भी नहीं जा सकता है। जैसा कि ये प्रमोटी आईएएस जो है वरिष्ठ भी हो चुके हैं, उसके बावजूद जो इन्होंने संविधान की शपथ ली कि किसी भी समाज के प्रति घृणा की भावना से हम काम नहीं करेंगे, उसका खुला उल्लंघन इन्होंने किया है। जिस प्रकार से आज इतने बड़े एक वर्ग का जो सदैव आज़ादी से पहले से आज तक मंगल पांडे से आप उठाइए, देश की आज़ादी में ब्राह्मणों का कितना बड़ा योगदान रहा है। चाहे कितने बड़े बड़े नाम रहे, बड़े बड़े पदों पे ब्राह्मण समाज रहा, कभी भी उसने घृणा की भावना से कोई कार्य नहीं किया। उसके बावजूद जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, बहुत ही कड़े शब्दों में अखिल भारत हिंदू महासभा इसकी निंदा करती है और पूछती है हिंदू महासभा कि आज स्वतः संज्ञान लेने की स्थिति में आखिर खामोश क्यों हैं अदालतें? क्यों नहीं? इतनी बड़ी जनमानस का अपमान हो रहा है और अदालत इसको स्वमोटो नहीं ले रही है। छोटे छोटे मामलों पर रात में तुरंत स्वतः संज्ञान ले लेती है अदालत। रात में 3 बजे 2 बजे आतंकवादियों के लिए अदालतें खुल जाती है। जिस प्रकार से बड़े बड़े अपराधियों को बेलें दे दी जाती है, अदालतों के निर्णय, आज अदालतों की स्थिति खराब होती जा रही है। इसी वजह से किसी भी समाज, चाहे ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, बात ये चाहे मेरा प्यारा दलित समाज हो, चाहे मेरे पिछड़े समाज के लोग हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो या कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज को ले लीजिए, ईसाई समाज के लिए, घृणा की बात करना इस देश को तोड़ने के लिए इसके ऊपर राजद्रोह लगना चाहिए। घृणा फैलाने वाले देश को तोड़ना चाहते हैं, ये 100 करोड़ सनातनियों को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई ना होना ये भाजपा की सरकार के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्रह्म समाज नाराज होगा तो जिस प्रकार से वहाँ सरकार भी खामोश है, मैं सरकार से वहाँ मांग करता हूँ, आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय वहाँ जो मुख्यमंत्री जी है यादव जी, उनसे, मोहन यादव जी से निवेदन करता हूँ जल्द से जल्द इस पर कड़ा निर्णय ले, वरना तैयार रहें, ब्रह्म समाज इनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा और निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए मांग करते हैं हम लोग। उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमें दान नहीं देता या मेरा बेटा उससे संबंध नहीं बनाता, या का आप मतलब समझ रहे हैं, या संबंध नहीं बनाता, तो इस तरीके की घटिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक आईएएस की ऐसी भाषा शैली हो सकती है, हम लोग अचंभित है इस बात से। सबसे पढ़ा लिखा वर्ग आईएएस बनता है, जो इतना नॉलेजफुल होता है व्यक्ति, उसको आईएएस का में सेलेक्ट होते हैं वो लोग। उनकी ये भाषा शैली और ऐसी भाषा शैली जो आप बोल रहे हैं उसको तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ। निश्चित तौर पे आक्रोश है ब्रह्म समाज में और वो इसका खामियाजा अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, निश्चित तौर पे समझिए कि बहुत बड़ा आक्रोश उनके खिलाफ निकलेगा। क्योंकि हमने फिर से कह रहा हूँ, सभी सनातनी एक है और उनके खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ इस तरह की घृणा पूर्ण वार्ता करना, बातें बोलना, सस्ती लोकप्रियता के लिए टीवी चैनलों में या अपने समाज को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि हमारा पिछड़ापन नहीं दूर होगा जब तक ऐसे कृत्य नहीं होंगे। आप सोचिए, आज़ादी को 100 साल होने वाले हैं और उसके बावजूद पिछड़ापन नहीं दूर हो रहा है। आरक्षण को जोड़ रहे हैं इस नफरत से। आरक्षण
इसलिए दिया गया है कि आप अपने से जो पिछड़ापन है उसको दूर करिए और शिक्षित होकर समाज में एक योगदान दीजिए, इसीलिए तो है आरक्षण। लेकिन आज आरक्षण की स्थिति ये हो गई है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो क्रीमी लेयर है आज, चाहे अखिलेश जी हो चाहे मायावती जी हो, सब आरक्षित वर्ग में जो हवाई जहाज से चल रहे हैं, लेकिन आज भी वो पिछड़े समाज से आते हैं। तो बात सही मायने में जो पिछड़े हैं उन तक न्याय पहुंचना चाहिए। हम ऐसे पिछड़ों के साथ है जो पिछड़ गए हैं, उनको सही मायने में न्याय नहीं मिल पा रहा है, इन्हीं के बच्चे उसका फ़ायदा ले रहे हैं बार बार कई पीढ़ी में। तो इस पे भी सरकार को गौर करना चाहिए कि जो सुविधाएं दी जा रही है वो सही लोगों तक पहुँचे। आज PL पुनिया जी हैं, IAS रहे, अब तमाम ऐसे और बड़े बड़े अधिकारी बन गए, तो कम से कम उनके बच्चों के तो आरक्षण रोकने चाहिए ना, जो सही मायने में जो हमारे बेचारे दलित हैं। अभी कल की घटना है, मैं हमारे सुरक्षाकर्मी हम लोग जा रहे थे गली से, तो मैं देख रहा था हैदर कैनाल नाले के बगल में, वहाँ पर गरीब तबके के लोग, दलित समाज के लोग बेचारे, एक नल ना होने के कारण वो एक सार्वजनिक नल पे लाइन लगाए थे आज भी पानी को लेकर के। लेकिन ये जो दलितों के पिछड़ों के नेता मसीहा बन के बैठे, नाम नहीं लेंगे आगे, वो लोग आज हजारों करोड़ रुपया दबाए बैठे हुए हैं और असली में उनका दोहन वही कर रहे हैं। वो एक नल अगर 20,000 रुपये का लग जाए, 10,000 का लग जाए 2-3 जगह, तो हम देख रहे थे कम से 300-400 मीटर से दूर दूर से बहन बेटियां हमारी जो नल से पानी भर भर के जा रही थी, उनके बिजली नहीं है। आज भी हमारे आपके घर में गैस आ गया, चूल्हा, लेकिन आज भी बहुत से घर ऐसे हैं इस देश में जिनके घर में चूल्हे नहीं हैं। उनके हक के पैसे से ये जो है हजारों करोड़ रुपए दबाए बैठे हुए। ये दर्द है, पीड़ा है। और खासकर ब्राह्मण समाज जो है, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से भी आता हूँ, तो निश्चित तौर पे ब्राह्मणों का तो ये फर्ज रहा है, काम रहा है कि समाज को एक साथ ले करके आगे बढ़ाओ, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखो, उनको सुविधाएं दी जाए। तो ऐसे समाज को गाली देने से कुछ हल नहीं होने वाला है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि आज वो ब्राह्मण के खिलाफ कोई बोल रहा है तो कोई दलित के खिलाफ बोलेगा, जवाब में कोई दलित के खिलाफ बोलेगा तो कोई पिछड़ों के खिलाफ। इस प्रकार से हमारा देश खंडित होगा। रासुका जैसी कड़ी धाराओं के तहत ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, इनकी संपत्तियों को नीलाम करा देना चाहिए, ये सजा होनी चाहिए। और नहीं होगी तो आप निश्चित मानिए कि कल हम लड़े ईसाइयत से, मुगलों से लव जिहाद से लड़ रहे हैं, इनके कोई पापों से लड़ रहे हैं, अब हमको हिंदुओं में बांटा जा रहा है, अब हम हिंदुओं में आपस में लड़ेंगे। तो इसको रीति को रोकना होगा और नहीं रोकेंगे तो आगे बहुत भयावह स्थिति होगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। ये बताइए कि एक IAS जो एक प्रशासनिक पद पर रहता है, वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है किसी की लड़की के लिए, ब्राह्मण, खासकर ब्राह्मण के लिए उन्होंने बोला, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, वर्मा जी ने जो बयान दिया है वो निहायत एक घृणापूर्ण है। उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उन मानसिकता कैसी है, वो किस प्रकार से ब्राह्मण समाज से या अन्य वर्ग के लोगों से कैसी घृणा रखते हैं, जो भारत के अखंडता और अप्रभुता को भी अक्षुण्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा बयान हमें लग रहा है उनको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए जो भी है, और ऐसा विवादित बयान उनको नहीं देना चाहिए था इतने ऊँचे पद पर होने के बाद। तो आपने सुना शशि चतुर्वेदी को और अन्य वकीलों को भी, जिनका कहना है कि जिस तरीके के जो बयान है IAS का वो बहुत ही निंदनीय है और जो जाति की खाई है वो लगातार गहराती जा रही। हमारे साथ एक वकील साहब और आ गए हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, जो वर्मा जी ने जिस तरीके से, हालांकि वो उनके खिलाफ कई वहाँ पे मामले भी हैं, वो विवादित पहले भी रहे हैं, जेल भी गए, तो क्या लगता है कि आपको इस तरीके की शब्दों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं वो विवाद को बढ़ाना चाहते हैं और फिर से सुर्खियों में आना चाहते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है कि इस तरह के बयान दे करके अपनी पॉपुलैरिटी को लाना और एक उच्च समाज के लोगों को प्रति घृणा पैदा करने की भावना और समाज में विघटन डालने की भावना, सनातनियों को बदनाम करने की भावना से प्रेरित होकर इस तरह के बयान दिए गए होंगे, और जहाँ मैं इसका खंडन करता हूँ। किसी लड़की के लिए, ब्राह्मण की लड़की के साथ संबंध बनाना, ऐसी आपको लगता है बहुत घृणित बात? अपने समाज में रहकर अपनी गरिमा को बनाए रखना सबसे उचित है, और किसी ब्राह्मण हो या गैर बिरादरी हो, कि किसी की लड़की के प्रति या महिला के प्रति इस तरह की शब्दों का प्रयोग का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ।
ठीक है, तो आपने सुना कि वर्मा जी को, जो वर्मा जी का बयान है उसको लेकर काफ़ी रोष है लोगों में, और शिशिर चतुर्वेदी जिनको आपने सुना, उनका कहना है कि अगर इस तरीके की घटनाओं पे कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है तो वो इस पर आगे कार्रवाई करने को लेकर दिशा तय करेंगे। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।